Hello guys, myself Shubham Chachan. Welcome to my channel. So I have not posted a video since 2 weeks. So थोड़ा busy था बाहर. So अभी मैं एक एनालॉग सर्किट्स का एक मल्टी मल्टी प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि mixed है, that is mixed upon you can say PNP or NPN का mixed है, and we have to find the DC voltage at each node. So likely to say कि इधर से कंटिन्यू होएगा if we talk about transistors and if we talk about operational amplifier. So उसमें कुछ basic difficulties रहेगा, so you can comment me below. और कुछ अगर और मतलब कुछ नया टॉपिक आपको चाहिए एज इन कैन से सर्किट थ्योरी पे और कंट्रोल इंजीनियरिंग पे, तो वो भी आप पोस्ट कर दो कमेंट. सो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा. एंड माय नेक्स्ट वीडियो इज आल्सो ऑन नेप्टल सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सो स्टे कनेक्टेड. और आज एक ये प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको. सो So going to this question, we have to calculate the DC voltage at each node, as in if I am saying this node as VC, this node as in VE. So this is basically the multi transistor question. Multi-transistor question, which will be included in two types transistor. You can say NPN and PNP. So ये both मतलब दोनों ट्रांजिस्टर कंसिस्ट करता है, जैसे कि if we numbering this, it is nothing but this is NPN और ये हम लोग हो जाएगा PNP. So how to identify this type of transistor also, you can say अगर arrow बाहर की तरफ है, this is basically your BJT. Okay, so if we specify arrow particularly outwards, then it is nothing but your NPN transistor. और अगर आपने एरो इनवर्ट्स देख लिया, जैसे कि इस ट्रांजिस्टर में we say like this, so this is nothing but your PNP transistor. So वो आइडेंटिफाई करना हम लोग को बहुत आसान पड़ जाएगा. that is nothing but NPN, that is nothing but N type, P type. So this is a particular transistor made up of semiconductors, you can say. और इसमें हम लोग बहुत मतलब आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एरो इनवर्ट्स है, so it is nothing but PNP, arrow outward NPN. So if we mark this as in VC1 और ये VE1 हो गया, और इसको हम लोग मार्क करते हैं VC2 से और VE2 से. so we will able to find out कि हम लोग को ये प्रॉपर ये वोल्टेज फाइंड करना है एट ईच नोड. दिस इज गिवन एज इन ईच नोड पे हम लोग को वोल्टेज फाइंड करना है. So going towards transistor 1 then following transistor 2, this is the basic idea behind this कि हम लोग ट्रांजिस्टर फॉलो करके हम लोग ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. So अगर ये वाला मैं स्ट्रिंग ले लूं, दिस स्ट्रिंग, सो ये स्ट्रिंग आपका क्या हो जाएगा, VTH और RTH थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होके it will give a new kind of VTH voltage and RTH voltage. So वो कन्वर्ट होके आपको प्रॉपर एक इधर का एक डायमेंशन मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए. So I will redraw it और इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं. This is nothing but if we find RTH. So RTH के लिए क्या है, 100 के 50 के मल्टीप्लीकेशन बाय 100 बाय 50. So इसका आ जाएगा आपको 100 into 50, 5000 तो 33.33 के आ गया आपका. ये हो गया आपका RTH. एज इन VTH भी सेम हो जाएगा आपका. VTH में क्या हो जाएगा,
this is nothing but your 5 volt, it will get replaced with ये 5 volt हो गया, तो 5 volt into this is nothing but R2, R1 R2 मार्क कर दिया मैंने इधर, so into R2 by R1 plus R2. So this basic concept is the voltage divider rule behind this. ये आपको एक वोल्टेज डिवाइडर रूल की तरफ से हम लोग को मिल जाएगा। अगर आप इधर पे एक स्ट्रिंग और लगा दे, जैसे कि वी से दिस इज नथिंग बट R1 एंड R2, अगर एक R3 भी आ जाएगा तो वो एडिशन में, और वो ऊपर पे दो मल्टीप्लिकेशन के साथ एक और वोल्टेज आ जाएगा, तो वो बाइफर्केशन हो जाएगा, उसका कुछ नहीं। दिस इज नथिंग बट योर नोड वोल्टेज, और यू कैन से नोडल वोल्टेज की तरह हम लोग रिप्लेस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो if we substitute the values, R2 का value 50 by 155 on 3, 5 by 3, so comes out to be 1.6 volts. So ये आपका हो गया VTH। so VTH का वोल्टेज आ गया, RTH भी आ गया। so मैं एक इधर पे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है, it get replaced with the sudden RTH and VTH change. So सो इधर पे एक नेगेटिव वोल्टेज मैंने नहीं देखा, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि -5 वोल्टेज है, इट इज नॉट ग्राउंडेड, सो ये मेरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इफ वी सॉल्व एज इन दिस दिस पार्ट, अगर मैंने ये सॉल्व किया सिर्फ ग्राउंडेड को मान के, अगर ये 5 वोल्ट नहीं होता, इफ वी से कि इधर पे 5 वोल्ट नहीं होता, ये ग्राउंड हो जाता, तो ये राइट हो जाता मेरा। बट इधर पे क्या है ना कि ये 5 वोल्ट नेगेटिव टर्मिनल में ग्राउंड ग्राउंड की नहीं है, और -5 वोल्ट लगे हुए, तो वी विल सॉल्व दिस फर्दर, कि ये वाला पोर्शन, इफ मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इफ इट इज ग्राउंडेड, वो आरटीएच को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इफ वी सॉल्व द आरटीएच पार्ट, कैन से the equivalent resistance part, so in that the voltage is automatically get shorted। अगर आपका RTH equivalent find करना है हमें, तो as the rule says IV, that is nothing but this will be open circuit and this will be your short circuit। so अगर हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये तो शॉर्ट सर्किट होके ग्राउंड हो गया, तो वो तो रेजिस्टेंस तो प्रॉपर आ ही जाएगा, इट इज नथिंग बट RTH इक्वल टू 33.33। इसका प्रॉपर हम लोग R1 R2 का कैलकुलेशन इन पैरेलल कर देंगे। बट इफ वी ट्राई टू सॉल्व द थेवेनिन वोल्टेज, सो थेवेनिन वोल्टेज में वी आर नॉट अप्लाइंग नोडल वोल्टेज, एंड वी विल नॉट assume it as a ground। अगर ग्राउंड रहता तो अगर सॉल्व करते तो दिस विल बी आवर आंसर। but if it is not ground and a particular negative voltage is given, so we have to solve it further। so हम लोग एक नोड ही मान लेते हैं इधर पे, you can say VTH की एक इधर नोड मान लेते हैं। so if we solve it with -5 volt, if it is -5 volt अगर दिया रहेगा इधर पे, so 5 minus VTH by R1, this is nothing but your incoming and this is nothing but your outgoing, so outgoing incoming plus VTH minus plus 5 by R2, so R2 into 5 हो जाएगा, that is nothing but 50 into 5, this is nothing but 250 minus 50 of VTH equals to 100 VTH plus this is nothing but 500। so if we substitute this, ये इधर चले जाएगा,
दिस इज नथिंग बट माइनस ना, तो इसको बाइफर्केट कर लो ऐसे, तो VTH प्लस 5 हो जाएगा, 5 माइनस VTH बाय R1 इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल हो गया, सो 250 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 500, माइनस ऑफ 250 आ जाएगा इधर, और इधर पे 150 आ जाएगा आपका VTH, सो VTH will comes out to be 250 by 150 got cancelled, minus 25 by 15, so minus of 1.66 आ गया, माइनस ऑफ 1.66, सो इधर पे माइनस ऑफ 1.66 वोल्ट आ रहा है बिकॉज दिस इज नॉट ग्राउंडेड। अगर ये ग्राउंडेड रहता तो इट विल नॉट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 1.66, अगर आप देख सकते हो इट इज कमिंग आउट टू बी इन पॉजिटिव पार्ट, दैट इज नथिंग बट 1.66, so we have solved this as in I can say phi minus VTH, एक तरफ कर लिया, that is नोडल वोल्टेज हमने अप्लाई किया इनकमिंग एंड आउटगोइंग, phi minus VTH by R1 किया और इक्वल्स में VTH प्लस phi किया। अगर आपको बाइफर्केशन चाहिए तो इसका बाइफर्केशन इधर कर लो, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका बाइफर्केशन इधर, सो ये बाइफर्केशन करके VTH प्लस 5 आ गया अपॉन R2 में इधर आ गया, ठीक है। एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो 250 माइनस 50 VTH इक्वल्स 100 VTH प्लस 500, तो on further simplification we will get minus 250 upon 15, that is nothing but minus 1.66 volts। तो इसका मैंने जैसे कि बताया कि इफ इट इज इन नेगेटिव 5 वोल्ट तो वो पार्ट आपका आ गया, तो माइनस 1.66 हो गया, तो VTH और इसका अगर हम लोग रखेंगे सॉल्यूशन, दैट इज फर्दर हमको काम आएगा। दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 5 वोल्ट, और ये ऊपर पे पॉजिटिव ऑफ 5 वोल्ट हो जाएगा। And we will also check the given transistor is in active or in saturation region, because वो मेन है। अगर वो ही नहीं फाइंड किया हम लोग ने और एक्टिव के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते गए, एंड इफ वी सी इन बिटवीन की वो सैचुरेशन है, तो प्रॉपर वो स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा, सो वो भी हम लोग को करना है। माइनस 5 वोल्ट इज नथिंग बट 5 वोल्ट्स, ये हो गया माइनस 1.6 वोल्ट, दिस इज नथिंग बट 33.33 के, ओके। इसका हम लोग कर लेते क्या है, सो इधर पे आपका 5K 2K 2K 1.5, ओके। बीटा इज दोनों का बीटा 100 है, 5K 2K 2K 1.5, so here we will specify as in 5K 2K 2K, and this is nothing but 1.5K, so इधर पे if we called it as in transistor number 1, this is nothing but transistor number 2, so इसका पार्ट हो जाएगा C2, this is VC1, this is your VE2, दिस इज नथिंग बट योर एमीटर, सॉरी ये कलेक्टर नहीं है, तो PNP में वो उल्टा हो जाता है, ऊपर एमीटर स्लो करता है, नीचे आपका ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका V1 हो गया, ये आपका हो गया VC। सो ये नोड वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है, और एज इन हमको वो भी फाइंड करना है कि एक्टिव में है कि सैचुरेशन में। फर्स्ट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट this voltages plus of minus 0.7, if we apply a base loop here and try to find out the possible current, it is nothing but IB1,
this is nothing but your IC1, IE1. This is a IB2. This is your IC2 and this is your IE. ओके, सो वो इनवर्ट जा रहा है, ये आपका नीचे हो जाएगा, दिस इज योर IE2, ये आपका बाहर जा रहा है, दिस इज योर IC. ओके, सो ये प्रॉपर आपका मॉडिफाइड डायग्राम हो गया. सो वी ट्राई टू कैलकुलेट फर्स्ट की इसमें क्या है, बाइफर्केशन कर दो इसको. इसका बाइफर्केशन, जिधर जिधर बाइफर्केशन दिखे उधर बाइफर्केशन कर दो. सो इट विल बी इजियर फॉर यू ओनली कि बाद में पोलैरिटी चेंज करने में आपको दिक्कत होंगे. तो सॉल्विंग फर्दर ये हो जाएगा आपका -1.6 प्लस ऑफ माइनस सेकंड मोल माइनस दिस इज इन्वर्टर 53.33 IB plus of minus 0.7. This is nothing but plus of minus plus of minus 2k IB. This is IB, sorry. So 1 plus beta IB equals 0. So ये -1.6 आ जाएगा आपका, 1.6 minus 0.7. This is nothing but your 0.9. बट दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा. ये हो गया आपका 2.3 इक्वल्स टू 33.33 IB प्लस ये हो जाएगा आपका 2 into 101 into yes 2 into 101. So ये 202 हो जाएगा IB. So ये 2.3 equals plus 33.33 ये हो जाएगा 235.33 और ये हो जाएगा आपका IB equals 2.3, that is nothing but 235.53. 2.3 divided by 235.3. ये तो बहुत मतलब पॉइंट में आंसर आया इसका 0.00976, that is nothing but मिली एम्प्स में हो जाएगा ये. और तो ये हम मैंने मार्क कर दिया जैसे कि IB1. I have marked this as in IB1 because हमने IB1 करंट फाइंड कर लिया है. If we simplify further it by IE1, ये हो जाएगा 1 plus beta IB1. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका इंटू 100. तो ये भी 0.9 आ जाएगा, 0.976. that is nothing but your IE1 और IC1 आ जाएगा आपका बीटा IB1. तो ये तो एक मिनट 101 इंटू that is nothing but 0.985 आ जाएगा ये. सो चेंजेस कर लेना इधर पर 0.985 और ये हो गया आपका ये बीटा IB1 अगर आएगा तो 100 इंटू 0.976, that is nothing but 0.976. दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे. तो ये आपका IC1 आ गया. सो फर्दर मूविंग करते हैं हम लोग की, जैसे कि हमने करंट फाइंड कर लिया, वी हैव फाइंड द टर्मिनल करंट्स, दैट इज नथिंग बट बेस करंट, कलेक्टर और एमिटर हमने फाइंड कर लिया है. नाउ इट टाइम फॉर वोल्टेज डिवीजन और वोल्टेज का हम लोग को फाइंड करना है कि क्या है. दैट इज नथिंग बट दिस इज VC1, VE1 और VB1 भी इधर पे फाइंड कर लेते हैं. सो अगर हम लोग VB1 ही फाइंड करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी
1.6 पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव माइनस ऑफ 33.33 into IB1 is nothing but your point 00976, ये हो गया, और ये हो गया माइनस VB1 इक्वल 0। तो अगर हमने इसको फाइंड कर लिया 0.976, it comes out to be 33.33 into 0.976, 0.325, 1.6 minus 0.325, 1.275, तो VB1 आ जाएगा आपका 1.275, इट इज नथिंग बट योर वोल्टेज 1 की वैल्यू आ गई आपकी 1.275, इट इज नथिंग बट योर दिस वोल्टेज पॉइंट -0.7 कर दो इधर पे, तो आपका ये आ गया 0.575 योर V1 वैल्यू। और अगर आपको VC1 चाहिए तो VC1 अगर फाइंड करके हमको पता चल जाएगा कि इट इज इनएक्टिव और इट इज इन सैचुरेशन, ठीक है। सो 5 माइनस 5 इंटू IC हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 0.976, ओके 4.88 माइनस, सो ये एक्टिव में है, ये आ गया आपका 0.12। सो दिस पर्टिकुलर इज इन एक्टिव रीजन, ये आपका मैंने मार्क कर देता हूँ मैं, दिस इज नथिंग बट 5 माइनस लिख भी देता हूँ इधर इक्वल VC1, तो VC1 आपका आ गया 0.12, और ये दोनों कैलकुलेशन करके ये आ गया आपका एक्टिव रीजन में। सो ये जो आपने सॉल्व किया है, जैसे कि वी हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट पूरा हमने सॉल्व किया है, एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट पार्ट, कि हमको ये फर्स्ट स्ट्रिंग से अनदर स्ट्रिंग पे जाना है। इफ वी स्विच ऑन टू एनपीएन, अगर हमने इधर से भी चालू किया होता कि एनपीएन को फर्स्ट लेके फिर अपना सॉरी पीएनपी को फर्स्ट लेके एनपीएन पे स्विच करते हैं, तो दैट इज आल्सो ओके, बट कई बार है ना कि एक्टिव और सैचुरेशन में देयर आर डिफरेंस, कि हमको एनपीएन में एक्टिव मिल जाएगा कि पीएनपी में सैचुरेशन मिल जाएगा। सो इट इज नॉट बाइसी कंडीशन कि हम हमारे लिए बाइसी कंडीशन हो जाता है कि वो एक्टिव में है कि सैचुरेशन में। सो ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम स्ट्रिंग 1 ओनली, आपको स्ट्रिंग 1 से ही आपको चालू करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, अगर आप सेकंड से भी चालू करेंगे तो भी चलेगा, बट try to be easier, so you can start with your string 1. So moving further to string 2, VC1 के बाद हम सॉल्व करते हैं VC1, और ये स्विच हो गया इधर पे, देखो ये वाला पोर्शन, इधर पूरा खिचड़ी हो गया है। सो आई विल यूज दिस सेकेंडिंग, ये वाला यूज कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट जो है, ये एक आपको VC2 दे देगा, एंड VE2 हम फाइंड कर लेंगे इधर से, एक इसमें एक ये लगा के, दैट इज नथिंग बट ये तो आपका हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर माइनस ऑफ प्लस 0.7, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 0.7, एंड दिस इज नथिंग बट योर VC2, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा ऐसे कि VC1 माइनस 0.7 माइनस VC2, सो माइनस में आ जाएगा। वी सॉल्व इट की VB1 हमको फाइंड करना है, VB2 फाइंड करना है, और VC2 में हमको कन्वर्ट करना है, तो फिर इजी पड़ेगा। जैसे कि आपने VC2 डायरेक्ट फाइंड किया और आपने VB2 को आप भूल गए, so this is not कि हमने प्रॉपर करंट ही फाइंड नहीं किया। So we will first switch on to the currents, the string current, that is nothing but the emitter और collector current हम find करेंगे, and then we will switch to the string voltages, okay। So अगर हम ये देखें कि IC2 इधर है,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर IC2। सो ये IB2 इधर है, एंड दिस इज नथिंग बट योर बीटा भी इसका 100 है, इसका भी बीटा 100 था। सो IB1 हमने फाइंड कर लिया, IB1 के साथ साथ प्रॉपर करंट हमने फाइंड कर लिए, दैट इज नथिंग बट IE1 और IC1। अभी हमको फाइंड करना है IB2 और IC2 और IE2। सो फॉर दैट वी विल नीड द लूप कनेक्शन हमको चाहिए। जैसे कि अगर if we try to solve it like this, ये आपका हो गया IC1, ठीक है, ये आपका IC1 हो गया, ये वाला, ये आपका IC1 हो गया, और ये आपका एक अलग ही वोल्टेज हो गया इधर पे। सो ये वाला आपका पोर्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज नथिंग बट योर IC1। सो मैं ये वाला प्रॉपर पोर्शन इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि ये करंट है आपका, ये स्ट्रिंग है, सॉरी। सो ये स्ट्रिंग में 5 वोल्ट्स मैंने इधर दिए हुए, और ये वाले इधर पे हैं। सो इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट, कि अगर हमको ये वाले स्ट्रिंग में तो IC1 इधर फ्लो कर रहा है, दूसरे में IB1 इधर आ रहा है, सो ये वाला क्या होएगा, ये स्ट्रिंग में करंट क्या होगा, तो हमको फाइंड वो प्रॉपर हमको नोड वोल्टेज मिलेगा। सो अगर हमने ये फाइंड कर लिया, IC1 इज आउटगोइंग, IB1 इज इनकमिंग, एंड दिस करंट इज आल्सो इनकमिंग, तो ये हो जाएगा आपका IC1 माइनस IB2, सॉरी, ये 2 है ना, स्ट्रिंग 2 है, तो ये प्रॉपर आपका फाइंड करना है। सो वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट, ये स्ट्रिंग 2 से हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू दोज नीडी पीपल कि कैसे ये सॉल्व होते हैं, और कैसे प्रॉपर एकदम मस्त एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप उनको भी हेल्प हो जाएगा। एक जो भी एज इन थर्ड ईयर में है, और इनको सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन शेयर विद दैट स्टूडेंट। और जिसको भी लगता है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमें सीखना है, सो यू कैन शेयर विद दोस पीपल आल्सो, दो स्टूडेंट आल्सो, कि हमारा भी चैनल हो। तो सो प्लीज subscribe my channel, and please like if you have liked the video. So thank you very much.